प्यार के लायक नहीं थी। वो अपने पति को हर उस एंगल से परेशान करने की कोशिश करने लगी, जिससे वो दिमागी टेंशन में रहने लगा। दोस्तों, अतुल का ये भी कहना है कि उसकी बीवी 5-5 दिन नहाती नहीं थी और उससे कुछ ऐसा करने को बोलती थी कि हर कोई आदमी वो चीज़ नहीं कर सकता। मैं अगर खुले शब्दों में बोलूँ तो निकिता सेक्स के टाइम पे अपने प्राइवेट पार्ट को भी अतुल से चाटने को बोलती थी, लेकिन अतुल कहीं ना कहीं हर दिन किसी न किसी चीज़ का बहाना लेके, किसी दिन सर दर्द हो रहा है, किसी दिन थका हुआ है, वो निकिता को सेक्स करने से मना कर देता था। दोस्तों, ये कहानी यही नहीं रुकती है। कुछ दिन के बाद निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको एक अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसकी अच्छे से दवा पानी भी होती है और निकिता दोस्तों, अतुल सुभाष 34 साल का व्यक्ति, मजबूत कदकाठी और एक अच्छे खासे कंपनी में एआई इंजीनियर था, लेकिन उसके सुसाइड नोट और उसके 81 मिनट के वीडियो ने पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया। दोस्तों, वो सुसाइड नोट और वो वीडियो आज सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या टीवी चैनल हो, हर जगह अतुल सुभाष का ही वीडियो दिखाया जाता है। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या है? आखिर उस वीडियो में अतुल सुभाष ने अपने कौन से राज का खुलासा किया है? आज हम इस छोटी सी स्टोरी में आपको बताने वाले हैं। अतुल सुभाष की शादी निकिता संघानिया नाम की लड़की से 2018 में शादी हुई। वो ये लोग सोशल साइट पर मिले थे और वहीं से उनकी प्यार भरी बातें होने लगी। लड़की जब सोशल साइट पे बात करती थी, उससे मैसेज करती थी या कॉल करती थी, तब वो बहुत कम बोला करती थी। सुभाष को लड़की पसंद आई, दिखने में खूबसूरत थी, वो कम बोलती थी। सुभाष को लगा कि इससे अच्छी लड़की हमारी ज़िंदगी में कोई आ ही नहीं सकती। उन लोगों की बातें आगे बढ़ी और बातें शादी तक पहुंचाई। दोनों के परिवार के मिलने के बाद इन दोनों की शादी जौनपुर के एक अच्छे से होटल में की जाती है और शादी होने के बाद ये दोनों मियाँ बीवी बिहार जाते हैं। यानी अतुल सुभाष की स्टोरी एक सोशल साइट से शुरू होती है, जहाँ पे एक लड़की निकिता सिंघानिया नाम की लड़की से उससे मुलाकात होती है और वो दोनों से बातें होने लगती है। लड़की बोलने में अच्छी सी पढ़ी लिखी थी और वो जब भी बात करती थी अतुल सुभाष से तो बहुत ही सलीके से बात करती थी। अतुल का कहीं ना कहीं दिल उस लड़की पे आ गया। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था और वो लड़की उसकी ज़िंदगी में हमेशा के हमेशा लिए एंट्री कर लेती है। दोस्तों, बातें जब आगे बढ़ती हैं तो बातें करते करते ये दोनों को कब एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत हो जाती है, किसी को पता नहीं था। अब लड़की कैसी थी, क्या था उसके दिमाग में, उस चीज़ को अतुल नहीं समझ पा रहा था। बात जब मोहब्बत तक आती है तो उनके घर वालों को भी पता चलता है और घर वालों की राजी खुशी से इन दोनों की शादी संपन्न की जाती है। जौनपुर के एक होटल में बहुत ही धूमधाम से इन लोगों की शादी हो जाती है। अतुल सुभाष अपनी पत्नी को लेकर 2 दिन के लिए अपने माँ बाप यानी कि समस्तीपुर बिहार जाता है और बिहार से वो सीधा मॉरिशस निकल जाता है अपने हनीमून के लिए। हनीमून जब ये लोग मनाने गए थे तो वहाँ पे भी निकिता की कुछ आदतें अतुल को खटक रही थी। वो कहीं कोई सामान भूल जाती और कहीं बस छोड़ देती या कहीं ट्रेन छोड़ देती और बहुत सारे ऐसी उसकी जो बातें थी वो अतुल नोट्स कर रहा था। और जब भी ऐसा कोई घटना घटता था, निकिता से कोई गलती होती थी तो वो सिर्फ हंस देती थी और अतुल का हर बात पे मजाक भी बनाती थी। अतुल सुभाष ये सब बातें नहीं समझ रहा था कि आखिर निकिता के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसी लड़की है। अभी नई नई शादी हुई थी, लेकिन उन लोगों के बेड पे कुछ भी अच्छा चल नहीं रहा था। निकिता जो एक पढ़ी लिखी लड़की थी और वो ज़्यादातर इंग्लिश मूवी देखा करती थी, यानी कि वो पोर्न मूवी देखा करती थी और अतुल को ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी। वो एक एआई इंजीनियर था, एक अच्छी कंपनी में उसका जॉब था और वो अपनी बीवी को बहुत ही प्यार करता था, लेकिन उसकी बीवी उसके प्यार के लायक नहीं थी। वो अपने पति को हर उस एंगल से परेशान करने की कोशिश करने लगी, जिससे वो दिमागी टेंशन में रहने लगा। दोस्तों, अतुल का ये भी कहना है कि उसकी बीवी 5-5 दिन नहाती नहीं थी और उससे कुछ ऐसा करने को बोलती थी कि हर कोई आदमी वो चीज़ नहीं कर सकता। मैं अगर खुले शब्दों में बोलूँ तो निकिता सेक्स के टाइम पे अपने प्राइवेट पार्ट को भी अतुल से चाटने को बोलती थी, लेकिन अतुल कहीं ना कहीं हर दिन किसी न किसी चीज़ का बहाना लेके, किसी दिन सर दर्द हो रहा है, किसी दिन थका हुआ है, वो निकिता को सेक्स करने से मना कर देता था। दोस्तों, ये कहानी यही नहीं रुकती है। कुछ दिन के बाद निकिता प्रेग्नेंट हो जाती है और उसको एक अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाया जाता है
उसकी अच्छे से दवा पानी भी होती है और निकिता कहीं ना कहीं 9 महीने के बाद एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है और यहीं से स्टार्ट होता है अतुल को ब्लैकमेल करने का धंधा। दोस्तों, वो औरत जो इतनी शातिर थी, अतुल को कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रही थी और उसका जब बच्चा हुआ तो वो उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अतुल बोलता है कि मैं इस बच्चे के लिए अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आज का दिन वो है कि उस वीडियो में कहीं ना कहीं उस सुसाइड नोट पे अतुल सुभाष ने कहा है कि मेरा बच्चा ही मेरी मौत का जिम्मेदार बन गया है। वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करता था, अपने माँ बाप का दूसरा बेटा था, लेकिन बहुत ही जिम्मेदार आदमी था वो। कुछ दिन बीती है, वो औरत जो उसकी पत्नी निकिता थी, उसके पास उसकी माँ आती है और उसको ऐसी ऐसी बातें समझाने लगती है कि वो उस घर में रहने के लायक ही नहीं बचती। दोस्तों, अतुल सुभाष की माँ मांस मछली नहीं खाती थी, लेकिन इसकी डिलीवरी के टाइम पे जब अतुल सुभाष की माँ उसकी अपनी बहू की देखभाल के लिए आई तो वो अनजाने में ही जानबूझकर निकिता उसकी माँ यानी कि अतुल सुभाष की माँ के सामने चिकन और नॉनवेज मंगा कर खाती थी और उसको कहीं भी ऐसा ही छोड़ देती थी। ये बातें अतुल खुद अपनी वीडियो में बता रहा है। दोस्तों, वो अतुल सुभाष के घर के हर शख्स को किसी न किसी तरीके से परेशान करती रहती थी। वो औरत एक जहरीली नागिन थी, उसने पूरे परिवार को डस लिया। दोस्तों, अतुल सुभाष अपनी वीडियो में कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को मत फेंकना, जब तक हमारे इस इंडिया के सिस्टम यानी कि न्यायपालिका से हमारे परिवार या हमारी मौत का इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर नहीं मिलता है तो हमारी उन अस्थियों को अदालत के सामने जो भी गटर होगा उसमें बहा देना, और मेरे मरने के बाद मेरी लाश के पास मेरे ससुराल का एक भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए, और मेरी पत्नी को खासकर मेरा चेहरा भी नहीं दिखाना, और मेरे बच्चे को मेरे माँ बाप के हवाले कर दिया जाए, मेरा भाई उसको अच्छे से संभाल लेगा। ये बोल हैं अतुल सुभाष के सुसाइड वीडियो के। वो सुसाइड करने से पहले अपनी वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें बोल के गया है जिससे पूरी दुनिया इमोशनल हो रही है। लाखों लोग उस वीडियो को देख रहे हैं और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि इस इंडिया में औरतों के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं और आदमियों के लिए यानी कि मर्दों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे वो ऐसी नागिन औरतों से बचा जा सके। दोस्तों, औरतें आजकल बहुत सारे ऐसे कानून का सहारा लेकर आदमियों को ऐसे ही लूटती हैं और कहीं ना कहीं उनकी जान की बलि चढ़ जाती है। दोस्तों, अतुल ये भी कहता है कि जब वो अदालत के चक्कर काट रहा था, साल में 120 तारीखें मिलती थी और 120 तारीखों में लगभग बेंगलुरु से जौनपुर वो 40 बार आया था। दोस्तों, किसी को परेशान करने का एक पहला तरीका था। उसके ऊपर 9 इल्ज़ाम लगाए गए थे, 9 मुकदमे लगाए गए थे, उसके भाई और उसके माँ बाप के ऊपर भी। दोस्तों, निकिता ने एक मर्डर का केस भी अतुल के घर वालों पे लगाया था, और वो मर्डर का केस था उसके खुद के बाप की दवा लगभग 10 साल से चल रही थी। वो हार्ट के मरीज थे और उनको डायबिटीज़ भी था, लेकिन उसने उनकी मौत का कारण भी अतुल के घर वालों और अतुल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। निकिता का कहना है कि अतुल ने उनके घर वालों से यानी उसके बाप से 10 लाख रुपये दहेज के तौर पे मांगे थे, और ये बात उसके बाप को हजम नहीं हुई और उनको अटैक आ गया और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, ऐसे झूठे झूठे केस अतुल सुभाष के ऊपर लगाए गए हैं कि कोई भी उस वीडियो में जब सोचता है ना, उस वीडियो को जब देखता है तो सन रह जाता है। उसकी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू आने लगते हैं। इतना इमोशनल कर देने वाला वीडियो आज से पहले किसी ने भी सुसाइड करने से पहले नहीं छोड़ा है। तो अतुल ये भी कहता है कि जब वो अदालत के चक्कर काट रहा था तो जिस फैमिली जज ने उसको समझौता करने के लिए बोला था, उसने 10 करोड़ की मांग की थी, और वो जब फैसला करने आता था, जब वो अदालत में आता था तो लोग उसके मजाक बनाते थे, और कभी वो बेंगलुरु से जब जौनपुर आता था तो कहीं वकीलों का हड़ताल है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, और छोटी छोटी चीज़ों के लिए उसको वहाँ से वापस जाना पड़ता था, और वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही परेशान था, मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब हो चुका था। और
अतुल सुभाष ये भी कहता है कि एक दिन अदालत में हमने जज साहिबा को पूछा कि जज साहिबा, ये इतने झूठे झूठे केस डालने से आपको पता है कितने लोग अपनी मौत को गले लगा लेते हैं? तो उस पर निकिता हंसते हुए बोलती है कि तुम क्यों जिंदा हो, और उस बात पे जज साहिबा भी हंसती हैं। ये सब बातों से अतुल को बहुत तकलीफ हुई और वो अपने आप को ख़त्म करने के इरादे से वापस बेंगलुरु चला गया। दोस्तों, उसने 23 पन्ने का नोटपैड, सुसाइड नोट लिखकर सोशल मीडिया, यहाँ तक कि एलन मस्क और अमेरिका के राष्ट्रपति को भी उसने टैग किया है। एक ऐसे पति की कहानी जो अपनी पत्नी से इतना पीड़ित था कि उसने सुसाइड कर लिया। हमारे इंडिया में या इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पति होंगे जो अपनी पत्नियों से ऐसे ही परेशान हैं, लेकिन उनके लिए आज इस इंडिया में कोई कानून नहीं है। अगर इस जगह पे किसी लड़की ने अपने आप को फांसी लगाया होता या अपने आप को ख़त्म किया होता तो आज इस इंडिया में जगह जगह पे उसके नाम से धरने दिए जाते, कैंडल मार्च निकाला जाता और उसके मौत का जो भी कातिल है उसको इंसाफ दिलाने के लिए हर जगह जगह अदालतें खुल जाती। मौत के ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मैं अपनी अदालत और अपनी न्यायपालिका से कि अतुल सुभाष को इंसाफ ज़रूर मिलेगी, उसकी अर्थियां सच में गटर में नहीं बहाई जाएगी और उसकी ख्वाहिश पूरी होगी।